Hello friends, welcome to my channel. In this video, I am going to discuss about elementary properties of a ring. For any elements A, B, C of a ring R. जो एलिमेंट्स हमारी रिंग में बिलोंग करते हैं उनके बारे में हम कुछ बातें करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज हैं उन पर। द प्रॉपर्टी नंबर 1, A इंटू 0। एक एलिमेंट है A, हम इस एलिमेंट को चाहे एडिटिव आइडेंटिटी से राइट साइड से मल्टीप्लाई करवा दें या फिर इस एलिमेंट को एडिटिव आइडेंटिटी के लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवा दें, आंसर 0 ही आएगा। चाहे हम A इंटू 0 लिख लें, चाहे हम 0 इंटू A लिख लें, आंसर 0 ही आएगा। अब देखो इसका प्रूफ। कोई एलिमेंट लिया मैंने रिंग में से B को मैं क्या लिख सकती हूँ, B को मैं B प्लस 0 भी लिख सकती हूँ। अब मैंने क्या किया, A का प्री मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर आप कह सकते हो कि A का मैंने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। ये देखो कर दिया, ऐसा हम कर सकते हैं। करने के बाद ये मेरे पास क्या दिख रहा है, A इंटू B प्लस 0। ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। A इंटू B प्लस A इंटू 0। हमारे पास इक्वेशन आई AB इज इक्वल्स टू AB प्लस A इंटू 0। अब मैं AB को क्या लिख सकती हूँ, जैसे मैंने B को B प्लस 0 लिख दिया तो मैं AB को भी तो AB प्लस 0 लिख सकती हूँ। आना तो ये AB है बट हमें प्रूफ करना है, इसलिए इज इक्वल्स टू AB प्लस A इंटू 0। अब यहाँ पर क्या है कि लेफ्ट कंसोलेशन लॉ से मेरे पास आएगा 0 इज इक्वल्स टू A इंटू 0। वैसे तो हम देखें तो AB को AB से कैंसिल कर दें, लेकिन ये जो टर्म आया है लेफ्ट कंसोलेशन लॉ, ये क्या होता है देखो पहले। कंसोलेशन लॉ क्या होता है, इन एवरी रिंग द कंसोलेशन लॉ फॉर एडिशन कंपोजिशन ऑलवेज होल्ड्स बिकॉज इट इज ऑलवेज एन अबेलियन ग्रुप, बट द कंसोलेशन लॉ फॉर द मल्टीप्लीकेशन कंपोजिशन मे और मे नॉट होल्ड इन एवरी रिंग। देखो एडिशन में तो कंसोलेशन लॉ हमेशा ही होल्ड करता है, क्योंकि रिंग के पास एक प्रॉपर्टी है अबेलियन ग्रुप की। अबेलियन ग्रुप होने का मतलब है कि ग्रुप कम्यूटेटिव होना चाहिए। कम्यूटेटिव होने का मतलब है कि मैंने दो कोई एलिमेंट लिए रिंग में से A और B, चाहे मैं A प्लस B कर लूं या फिर मैं B प्लस A कर लूं, आंसर मुझे सेम मिलेगा, क्योंकि रिंग के पास अबेलियन ग्रुप होने की प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स रिंग एडिटिव कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में हमेशा कंसोलेशन लॉ होल्ड करेगा किसी भी रिंग में। लेकिन मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन में कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि रिंग में बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिविटी होल्ड करे। वो एक स्पेशलिटी है, अगर किसी रिंग में होती है तो वो कम्यूटेटिव रिंग बनाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसलिए कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर भी सकता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या नहीं भी करेगा। अब देखना ये रहेगा कि मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन लॉ किस तरीके से होल्ड करता है, कैसे होल्ड कर सकता है। अगर रिंग में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो वो इस तरीके से होल्ड करेगा जो मैंने लिखा है यहाँ पर। इफ द कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन R रिप्रेजेंट रिंग, इट मीन्स फॉर एनी A B C बिलोंग्स टू R, A को हमेशा नॉन जीरो होना पड़ेगा, A कभी जीरो नहीं हो सकता, तभी ये होल्ड करेगा। अब A नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ऐसा किसी भी रिंग में हो रहा है, किसी भी रिंग में हमें देखने को मिल रहा है एलिमेंट्स के बीच ऐसा कुछ रिलेशन A इंटू B इज इक्वल्स टू A इंटू C, और हमें पता है कि यहाँ पर A कभी भी जीरो नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा B इज इक्वल्स टू C। A इंटू B इज इक्वल्स टू A इंटू C किसी भी रिंग में हमें देखने को मिलता है, और वहाँ A नॉट इक्वल टू 0 है तो B इज इक्वल्स टू C हमेशा होल्ड करेगा, राइट। अब यहाँ A 0 क्यों नहीं हो सकता, अगर यहाँ पे A 0 हो गया तो 0 को चाहे आप B से मल्टीप्लाई कर लो चाहे C से, आना तो 0 है, ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 इक्वल 0 हो जाएगा। तो B और C से रेस्ट्रिक्शन हट जाएंगे। B और C कुछ भी हो सकते हैं, इवन B कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, B आयोटा हो सकता है, B 1 प्लस 2 आयोटा हो सकता है, लेकिन अगर A 0 हो जाएगा तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि B कुछ भी हो, चलेगा सब।
इसलिए ए नॉन जीरो है, तब बी और सी पर रेस्ट्रिक्शंस है कि अगर ए नॉन जीरो है तो बी और सी को हमेशा इक्वल होना पड़ेगा। और ये होता है लेफ्ट कंसोलेशन लॉ। लेफ्ट कंसोलेशन लॉ क्यों? ए कौन सी साइड में है? लेफ्ट साइड में है और कैंसिल हो रहा है, ए से कैंसिल हो रहा है, इसलिए ये लॉ होता है लेफ्ट कंसोलेशन लॉ। अब ये कंसोलेशन लॉ दो तरीके के होते हैं, लेफ्ट कंसोलेशन लॉ, राइट कंसोलेशन लॉ। राइट कंसोलेशन में क्या होगा? बी इंटू ए इज इक्वल टू सी इंटू ए। किसी भी रिंग में ऐसा इक्वेशन देखने को मिलता है और वहां पर ए नॉन जीरो है, ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ए राइट साइड में है और कैंसिल हो रहा है, इसलिए ये राइट कंसोलेशन लॉ है। एंड दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल्स टू सी हमेशा होल्ड करेगा। इस तरीके के कंडीशन किसी भी रिंग में आ जाते हैं तो इसी को कहा जाता है कंसोलेशन लॉ। आप एडिटिव के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हो। एडिटिव के रिस्पेक्ट में क्या कंडीशन देखने को मिलेगी? वही तीन एलिमेंट ए बी सी रिंग में होने चाहिए। इफ ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी है तो ये इंप्लाई करेगा ए इज इक्वल्स टू बी। ये होता है राइट कंसोलेशन लॉ। सी राइट साइड में और कैंसिल हो रहा है, इसलिए राइट कंसोलेशन लॉ। सी प्लस ए इज इक्वल्स टू सी प्लस बी है तो ये हमेशा इंप्लाई करेगा कि ए और बी को इक्वल होना चाहिए। सी लेफ्ट साइड में है इसलिए कैंसिल और कैंसिल हो रहा है, दैट मीन्स लेफ्ट कंसोलेशन लॉ। यहाँ कैंसलेशन लॉ लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देखो ए बी प्लस जीरो इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए इंटू जीरो। ए बी लेफ्ट साइड में है और इसे हम कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ लग रहा है लेफ्ट कंसोलेशन लॉ, इसे हम कैंसिल कर रहे हैं और ये इंप्लाई करेगा जीरो इज इक्वल्स टू ए इंटू जीरो। ये वाला मिल गया, ए इंटू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। सिमिलरली हम फिर से कोई बी एलिमेंट लेते हैं और उसको हम क्या लिख सकते हैं? बी प्लस जीरो। फिर मैंने ए का पोस्ट मल्टीप्लाई किया, या फिर आप कह सकते हो कि बी के राइट साइड में मल्टीप्लाई किया, तो बी ए इज इक्वल्स टू बी प्लस जीरो इंटू ए। यहाँ पर फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, बी इंटू ए प्लस जीरो इंटू ए। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बनी? बी ए इज इक्वल्स टू बी ए प्लस जीरो इंटू ए, जब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लगाया। बी ए को मैं क्या लिख सकती हूँ? बी ए प्लस जीरो, ऐसा मैंने लिखा क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ रिजल्ट मिलेगा, इज इक्वल्स टू बी ए प्लस जीरो इंटू ए। अब ये भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यहाँ पर कंसोलेशन लॉ लग सकता है। बी ए लेफ्ट साइड में है और इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, दैट मीन्स ये इंप्लाई करेगा जीरो इज इक्वल्स टू जीरो इंटू ए। ऊपर मुझे मिला था जीरो इज इक्वल्स टू ए इंटू जीरो, नीचे मुझे मिला है जीरो इज इक्वल्स टू जीरो इंटू ए। इन दोनों इक्वेशन से मेरे पास एक रिजल्ट आ गया, ए इंटू जीरो इक्वल जीरो इंटू ए, और ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी, ए को अगर हम माइनस बी के साथ प्रोडक्ट लें या फिर माइनस ए को बी के साथ प्रोडक्ट लें, आएगा तो ये माइनस ऑफ ए बी, इट इज एक्चुअली ऑल द सेम, एक ही आंसर मिलेगा। इसे हम प्रूफ करेंगे। अभी हमने ऊपर क्या प्रूफ किया? ए इंटू जीरो जीरो के इक्वल होता है। उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम बी नंबर प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। देखो कैसे। अब देखो जीरो को मैं क्या लिख सकती हूँ? माइनस बी प्लस बी, जीरो हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल होके जीरो हो जाएगा। ए इंटू माइनस बी प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर मैं फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा? ए इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू बी इज इक्वल्स टू जीरो। अब ए इंटू माइनस बी इक्वल, इसको मैं उधर ले जाती हूँ, माइनस ऑफ ए बी, तो एक पार्ट तो मुझे मिल गया है, ए इंटू माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी, ए इंटू माइनस बी इज इक्वल्स माइनस ऑफ ए बी। अब मुझे ये वाला प्रूफ करना है, ये हो जाएगा तो हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। अब हमारी पहली प्रॉपर्टी थी जीरो इंटू ए इज इक्वल्स टू जीरो, तो जरूरी थोड़ी है हमेशा ए ही होगा, वो ए एलिमेंट बी भी तो हो सकता है, तो जीरो इंटू बी इज इक्वल्स टू जीरो भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं लिखेंगे फिर दिक्कत है, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो फिर वो प्रूव नहीं होगा दूसरा पार्ट। अब ये लिख रहे हैं, इससे प्रूफ हो जाएगा। देखो ऐसे, फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू नॉट रियल नंबर आर रिप्रेजेंट रिंग। ओके, जीरो को मैं क्या लिख सकती हूँ? माइनस ए प्लस ए लिख दिया मैंने, क्योंकि मुझे प्रूव करना है। इंटू बी इज इक्वल्स टू जीरो। अब फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो यहाँ पर लग रही है, माइनस ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी इज इक्वल्स टू जीरो। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
माइनस ए इंटू बी इज इक्वल्स टू, इसको मदर ले गई माइनस ऑफ ए बी। अब एक ये इक्वेशन है और एक अब पीछे रह गई। उन दोनों इक्वेशन से मेरे पास एक रिजल्ट बना, ए इंटू माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ए इंटू बी। प्रॉपर्टी सी इज माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल्स टू बी। ये तो हमारा रियल नंबर्स के बीच में ही होता है। माइनस वन इंटू माइनस टू क्या होता है, प्लस का टू। इसे प्रूव करें। अभी हमने प्रॉपर्टी को प्रूव किया माइनस ए इंटू बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी। इसी से हम लोग ये प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। देखो कैसे। ये प्रॉपर्टी का हमने LHS उठाया, माइनस ए इंटू माइनस बी, सी नंबर प्रॉपर्टी का। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो माइनस ऑफ, अब ये माइनस बी कोई एलिमेंट हो सकता है। देखो माइनस ए और माइनस बी को मैंने एलिमेंट मान लिया एक्स, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ ए एक्स। यही कहती है प्रॉपर्टी नंबर बी। एक्स की जगह माइनस बी पुट कर दो तो माइनस ऑफ ए माइनस बी, सेम लिखा है। अब सेम फिर अंदर लगेगी प्रॉपर्टी ए इंटू माइनस बी में, माइनस ऑफ ए बी, माइनस से माइनस कैंसल, ए बी के इक्वल आ गया। LHS इक्वल RHS। ये भी हमारा रियल नंबर्स के बीच में होता ही है, माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। प्रॉपर्टी नंबर डी, ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी। ये तो खड़ी खड़ी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। देखो कैसे, LHS उठाया मैंने, ए इंटू बी माइनस सी, क्या लिख सकती हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के जैसा बना सकती हूँ ना, ए इंटू बी प्लस ऑफ माइनस सी। माइनस से कोई एलिमेंट मान लो, एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए, तो क्या दिखेगा, ए इंटू बी प्लस एक्स। और ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इवन लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो इसको हम लोग कैसे ओपन कर सकते हैं, ए इंटू बी प्लस ए इंटू माइनस सी, तो ये हो गया ए बी माइनस ए सी। और ये हमारी तो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर बी, ए बी माइनस ए सी हो गया। प्रॉपर्टी नंबर ई भी सिंपल है, बी माइनस ए इंटू ए इज इक्वल्स टू बी ए माइनस सी ए। इस बार राइट साइड से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया तो वही है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा यहाँ पर। बी प्लस माइनस सी इंटू ए, बी ए प्लस माइनस सी इंटू ए, माइनस सी इंटू ए, ये हमारी बी नंबर प्रॉपर्टी थी, सो बी ए माइनस सी ए। अब दो प्रॉपर्टीज और हैं और वो तब लगेंगी, तब अप्लाई होंगी जब रिंग में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। फर्दर इफ R हैज यूनिटी 1, अगर कोई रिंग है और उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और वो 1 है, देन माइनस वन इंटू ए इज इक्वल्स टू माइनस ए, एंड सेकेंड माइनस वन इंटू माइनस वन इज इक्वल्स टू 1। ये बस बेसिक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं और ये हमारी रिंग में तभी लगेंगी जब यूनिटी हमारी रिंग में एग्जिस्ट करेगी। प्रॉपर्टी नंबर जी, इफ ए रिंग R हैज ए यूनिटी देन इट इज यूनिक। अगर कोई रिंग में यूनिटी एग्जिस्ट कर रही है तो वो हमेशा यूनिक होगी। ऐसे नहीं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 2-3 है, सिर्फ एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी और यदि वो एग्जिस्ट करेगी तो वो एक ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, राइट। इफ एन एलिमेंट से A बिलोंग्स टू R हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इट इज यूनिक। अगर कोई एलिमेंट है A बिलोंग्स टू R, R इज ए रिंग, उसके लिए कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो सिर्फ यूनिक होगा। किसी भी एलिमेंट के दो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट का सिर्फ एक ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये बस कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज थी जिनको आप लोग याद रख सकते हो। दैट इज इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।